नमस्कार। कृषि भूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस समय हमारे साथ हैं मनोज जैन जी हैं, जो हमारे साथ आज बात करेंगे जिस कमोडिटी पर, उस कमोडिटी का नाम है हल्दी। और टर्मरिक पे हम बात करेंगे क्योंकि इस समय टर्मरिक को लेकर के कई सारी चीजें जो है उठापटक चल रही है और काफी टाइम भी हो गया हम लोग को बात किए हुए टर्मरिक पे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर, आज सबसे पहले बात करें, काफी दिन बाद हम लोगों की बात हो रही है। और सर, मैं इस बार कमोडिटी जो पिक कर रहा हूँ वो हल्दी है। तो सर, हल्दी में मैं जानना चाहूंगा कि जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं वो काफी मतलब कि उठा पटक वाले रहे हैं। मतलब 11,000 से लेकर के 15-16 हजार के बीच ही पिछले एक साल में हल्दी घूमी है। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि हल्दी और आगे जाएगी और करीब 20,000 के आसपास को टच करेगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं है। कि सर, क्या लगता है इसकी वजह क्या रही? क्योंकि अब हम साल के आखिरी में अभी हम इस समय मौजूद है। तो क्या वजह रही है कि हल्दी उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना इससे एक्सपेक्ट था? नमस्कार सुबोध जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और काफी दिनों के बाद आपके साथ चर्चा हो रही है। और इस नई जो चर्चा की शुरुआत जो आपने जिस कमोडिटी से की है, हल्दी से, तो वो भी एक बड़ा मतलब सौभाग्य की बात है, क्योंकि हल्दी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काफी समय से हलचल देखने को नहीं मिली थी। और लोग जो है काफी परेशान थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से वापिस यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आई है। जहां तक हल्दी का सवाल है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले एक साल से जो कीमतें हैं वो 11,000 से 16,000 के दायरे में घूमती हुई नजर आई है। पिछले साल हमने नवंबर के आसपास हल्दी को 15-16 हजार के रेंज में ट्रेड होते हुए देखा था, जो मार्च में गिरकर नीचे में 11,100-200 तक आ गई थी। और उसके बाद फिर से हमने 16,000 के आसपास जाते हुए देखा। और उसके बाद से एक दायरा जो है वहां पे लगभग 14,500 से 13,000 का काफी समय से बना हुआ रहा। हल्दी में निश्चित रूप से काफी उम्मीद थी पिछले साल यहाँ पे ट्रेडर्स को, फार्मर्स को, स्टॉकिस्ट को, कि कीमतें जो है वो वहां पे 20,000 तक जा सकती है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स थे हल्दी के वो काफी सपोर्टिव थे। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कीमतें 14-15 हजार के दायरे को तोड़ने में असफल रही। उसके पीछे काफी सारी वजह रही। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि जब यूएस ने जो वहां पे टैरिफ लगाने की शुरुआत की थी अप्रैल मंथ में, तो उसके बाद से हमने देखा कि एक जो सेंटिमेंट है ग्लोबली, ना सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज का बल्कि ओवरऑल कमोडिटी बास्केट की अगर हम बात करें, तो वो सेंटिमेंट जो है हर्ट होते हुए नजर आए। और यूएस ने, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ से शुरुआत की, जो बाद में बढ़ा करके 50% कर दिए गए। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है हल्दी की, वो थोड़ी प्रभावित होती हुई नजर आई। और मध्य पूर्व में भी साल भर जो है काफी तनाव बना हुआ रहा। पहले हमने देखा कि इसराइल का जो है गाजा के साथ में और हमास के साथ में वॉर चला। उसके बाद इसराइल ईरान का भी वॉर चला। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो मध्य पूर्व के देशों में एक एक्सपोर्ट डिमांड रहती है भारतीय मसालों की, वो प्रभावित होती हुई नजर आई। अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो इसराइल हमास है वो वहाँ पे सीज फायर हुआ, इसराइल ईरान का सीज फायर हुआ। और अभी जो 3.5 वर्ष से जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, अब वहां भी जो है सीज फायर की बातें लगातार निकल करके आ रही है। तो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं जो है कमोडिटी मार्केट के थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो उनकी तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील के काफी करीब हैं। तो उसके चलते हमने देखा है कि भारत में भी जो कमोडिटी जो बाजार है वहां पे सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आए हैं। और भारत की अगर अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हो जाती है और रशिया यूक्रेन का सीज फायर हो जाता है वर्ष 2026 के शुरुआत में, तो निश्चित रूप से वो ओवरऑल कमोडिटी बास्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा और हल्दी के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकता है। सुबोध जी, इस साल के अगर शुरुआत की बात की जाए तो काफी उथल पुथल थी, लेकिन अभी स्थिरता आ रही है। लेकिन सर, अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से हल्दी में अगर देखी जाए कि स्टॉक जो उच्च स्तर पे, हम लोग काफी उच्च स्तर के लेवल पे गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सर, इसकी जो अस्थिरता है, जो मतलब इसका उतार चढ़ाव है, वो सर बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी हल्दी की यहाँ पर वो होती है,
फसल होती है, इतना अच्छा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद भी जो है किसान को मायूसी रहती है, निवेशकों को मायूसी रहती है। और किसान और निवेशक इस बार काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पहुंची नहीं। क्या लगता है कि अब जो निवेशक है, जो उम्मीद लगा के बैठा है, जो इस पे वो करता है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या अब कुछ अच्छा उसको आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा, दिखेगा? देखिए, हल्दी की अगर हम बात करें सुबोध जी, तो जो हल्दी के भाव थे 14-15 हजार के, वो काफी अच्छे भाव थे। हमारी उम्मीद जो है वो ज्यादा थी कि 20 हजार तक कीमतें जा सकती है, लेकिन जो दूसरे कमोडिटीज के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो हल्दी के भाव जो है ओवरऑल कमोडिटी बास्केट में अगर देखें तो काफी बेहतर रहे पूरे साल भर। और हमने एवरेज लगभग 14 हजार के आसपास कीमतों को पूरे साल भर बने रहते हुए देखा है। तो इतनी ज्यादा मायूसी वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी दूसरे कमोडिटीज में जो है काफी नीचे के भाव जो है वर्ष के दरमियान देखने को मिले। जहां तक नए साल में भाव का सवाल है, तो अभी हम ये क्रॉप ईयर को यहाँ पे दिसंबर में समाप्त करते हुए नजर आएंगे, और जो नया क्रॉप ईयर हल्दी का स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो अगले 3 से 4 महीने वो एक लीन पीरियड रहेगा, और इसमें यहाँ पे जो पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, नए जो उत्पादन के आंकड़े और आगे जो सोइंग की प्लानिंग, वो काफी कुछ यहाँ पे नंबर्स निकल करके आएंगे जो आगे की मार्केट की दशा और दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे ये देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा कि जो एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। और जब हम यहाँ पे फरवरी मंथ में जो हर साल हम एक्सपो देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में दुबई में जो स्पाइस का एक्सपो होता है, उसके बाद भारत में भी फरवरी मार्च में स्पाइस के काफी सारे एक्सपो होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो ग्रेजुअली ईज होते हुए नजर आए हैं। और दूसरा, जिस तरह से रुपये में कमजोरी देखने को मिली है वर्ष 2025 में, हमने देखा कि लगभग 4.5% की गिरावट जो है रुपये में रही है डॉलर के मुकाबले। तो बीइंग एक्सपोर्ट कमोडिटी, वहां से भी जो है कीमतों में एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि वर्ष 2026 में एक बेहतर डिमांड का वर्ष जो है वो हल्दी के लिए रह सकता है। कीमतें अभी बड़ी जल्दबाजी होगी अगले पूरे साल का प्रिडिक्शन करना, क्योंकि जो नया क्रॉप ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम अगले 2 से 3 महीने की बात करें, तो मेरा मानना है कि 12 हजार का जो भाव है वो हल्दी के लिए अभी एक हम कह सकते हैं कि बॉटम के रूप में देखना चाहिए, और 16 हजार वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगले 2 से 3 महीने जो रेंज है वो 12 हजार से 16 हजार की रह सकती है। और अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी में अगर एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर रूप में इमर्ज होती है, तो फिर हम हो सकता है कि 16 हजार के पार भी कीमतों को निकलते हुए देखें। मतलब 16 हजार के पार की भी उम्मीद की जा सकती है। हाँ, इट डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरते हुए देख रहे हैं, और जो मैंने 2 तथ्य रखे हैं कि एक तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का सीज फायर, और दूसरा भारत अमेरिका की ट्रेड डील, अगर ये 2 चीज हो जाती है तो निश्चित रूप से वहां पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं ओवरऑल भारतीय मसाला मार्केट के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर पे काम करेगी। सर अच्छा, जो ये अस्थिरता की बात करते हैं, जो जो इसकी स्टेबिलिटी, जो अनस्टेबिलिटी है, अगर उसकी बात करते हैं, तो ये जो हम बात करते हैं कि कैरी ओवर स्टॉक जो है उसका कम होना, और उसके साथ साथ क्या सट्टेबाजी भी इसकी वजह है? देखिए, सट्टेबाजी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी स्टेबिलिटी देखी है कीमतों में पिछले पूरे वर्ष में। वर्ष की शुरुआत लगभग 15-16 हजार के आसपास हुई थी, उसके बाद मुनाफा वसूली, जो कि मैंने बड़े फिगर बताए कि जिस तरह से टैरिफ लागू हुए और मध्य पूर्व में तनाव था, तो उसके चलते थोड़ी डिमांड इम्पैक्ट होती हुई नजर आई, और हमने 11 हजार के आसपास कीमतों को आते हुए देखा। लेकिन उसके बाद कीमतें फिर से 15-16 हजार के लेवल को रिविजिट करती हुई नजर आई। तो हम इसको सट्टेबाजी नहीं कह सकते, ये एक प्योरली हम कह सकते हैं कि जो डिमांड सप्लाई के चलते यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, और ना सिर्फ हल्दी में बल्कि बाकी मसालों में भी और भी बाकी कमोडिटीज में आप देखोगे तो पूरे वर्ष काफी वॉलेटिलिटी वहां देखने को मिली है। तो इसको हम सट्टेबाजी नहीं कह सकते, एक डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म के चलते ही यहाँ पे उतार चढ़ाव रहते हैं। और हल्दी जो है एक रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेड होती है, जो भी NCDEX में कमोडिटीज ट्रेड होती है, वहां पे जो रेगुलेटर है भारत सरकार के सेबी, उनकी एक कड़ी नजर जो है रहती है कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज वहां पे हो रही है वो एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मैनर में हो।
तो अगर ऐसा कुछ तथ्य सामने आता तो निश्चित रूप से रेगुलेटर उसके ऊपर जो है अपना कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल कमोडिटी बास्केट की वॉलेटिलिटी के चलते हल्दी में भी इतनी वॉलेटिलिटी जो है वर्ष के दरमियान रही है, और उसी के चलते कीमतें जो है 11,000 से 16,000 के दायरे में मूव करती हुई नजर आई। सर अभी नई फसल आने में 3 से 4 महीने हैं, ठीक है, तो क्या लगता है, क्योंकि अभी स्टॉक में भी वो रहेगा, तो अभी इंडिया में अगर बात की जाए और इंटरनेशनल भी बात की, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट जो प्लेयर है अपना इंडिया हल्दी को लेकर के, तो डिमांड कैसी रहेगी? अगर हम ग्लोबली बात करें और नेशनली बात करें तो डिमांड कैसी रहेगी और उसका क्या असर रहेगा इसके देखिए, डोमेस्टिक डिमांड अगले 2 से 3 महीने, या हम कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने काफी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद अब यहाँ पे जो है एक मैरिज सीजन स्टार्ट हो चुका है, और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही कि लगभग 50 लाख यहाँ पे मैरिजेस होनी है इस वर्ष में, तो जो डिमांड है वो काफी बेहतर रहेगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लगातार बूम देखने को मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगले वर्ष 2026 में भी महाराष्ट्र में अर्ध कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो भारत की जो डिमांड है मसालों की वो बेहतर रहेगी। तो उसके चलते डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के कोई संशय नहीं है। जहां तक इंटरनेशनल डिमांड का सवाल है, जो 2 तथ्य मैंने रखे हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो इंटरनेशनल डिमांड भी जो एक अच्छी इमर्ज जो है होती हुई नजर आएगी ओवरऑल स्पाइसेस के लिए। तो डोमेस्टिक डिमांड बेहतर रहेगी, और उसके चलते हमारा मानना है कि नया क्रॉप सीजन के पहले यहाँ पे कीमतें जो 12,000 के स्तर है उसको होल्ड करती हुई नजर आएगी, और ऊपर में अगर इंटरनेशनल डिमांड में सुधार आता है तो फिर हम हो सकता है कि कीमतों को 16,000 के पार भी जाते हुए देखें। तो यहाँ पे अगर हम फरवरी मार्च तक की बात करें तो 12,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है भारतीय बाजारों में नजर आता है। ओके सर। अच्छा सर, अभी एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अगर हम बात करें जहां पर अभी हम मौजूद हैं, अभी साल का आखिरी महीना है, लेकिन अगर हम अगले 3 महीने देखते हैं तो आप निवेशकों को क्या सलाह देते हैं कि मतलब 3 महीने के लिए क्या आउटलुक रहेगा, क्या इसकी स्थिति दिखती है आपको? देखिए, अगले 3 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हमारी हो जाएगी दिसंबर मंथ में। उसके बाद जो हमारा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो अप्रैल 2026 का रहेगा, जो भी लगभग 14,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और आज ही हमने वहां पे 6% की लगभग 800 रुपए की बढ़त आते हुए देखी है। जो 13,200 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा था वो लगभग 14,000 के दायरे में आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे डिप्स में बाय का ही जो है रुझान रख करके चलना चाहिए अप्रैल 2026 का जो टर्मरिक का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। और 12,000 के स्तर के ऊपर जब तक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वहां पे डिप्स में बाय की रणनीति रखना चाहिए, और 12,000 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहीं भी 11,850 के आसपास का मेंटेन करके चले। ऊपर में हमारा मानना है कि 14,740 एक अहम रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। 14,740 के स्तर अगर मार्केट पार करेगा तो फिर वहां पे 15,800 तक के स्तर भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस रेंज के ऊपर नजर रखना चाहिए, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। और ऊपर में अगर 15,800 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली भी कर लें, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी रही है, और ऊपरी लेवल्स पे फिर हम देखते हैं कि बार बार सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। सर बहुत अच्छे से जानकारी हुई, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं इनको भी समझ में काफ़ी कुछ आया होगा कि किस तरह की हल्दी की चाल रहेगी, और अगले जो कुछ महीने हैं उनको किस तरह से अपने को निवेशकों को किस तरह से आगे काम करना चाहिए। सर फिलहाल समय की पाबंदी के रहते अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूँ। सर नमस्ते। थैंक यू।